हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। भाई, आपके कमेंट्स में आज का ज़्यादातर क्वेश्चन यही रहता है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, कोई उपाय बताइए। बालों की लेंथ नहीं बढ़ पा रही है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। मतलब ज़्यादातर आपके कमेंट्स जो हैं बालों को लेकर के ही होते हैं कि एक तो झड़ना बंद नहीं हो रहे हैं, दूसरा कि बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही है। तो देखिए, आज आपके सवालों के जवाब भी देने वाली हूँ और साथ ही आपको बहुत ही असरदार उपाय मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। 3 उपाय मैं आपको बताऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। अगर आप रेगुलरली इन 3 बातों का ध्यान रखते हो, इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हो, तो आपके बालों की ग्रोथ रेगुलरली बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर आपके बाल झड़ना बंद नहीं हो पा रहा है, तो वो भी आपके बाल झड़ना भी बंद होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को और जो भी मैं बताऊँगी फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको पहले ये बता दूँ कि जिन लोगों को शिकायत रहती है कि बाल झड़ना बंद नहीं हो पा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, तो उनके लिए एक चीज़ मैं बहुत बार अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि आंवला एक औषधि की तरह काम करता है हमारे बालों के लिए। अगर आप आंवला को रेगुलरली अपने खाने में इस्तेमाल करते हो, अपने बालों में लगाते हो, चाहे जिस भी फॉर्म में आप लगाइए, चाहे इसे टोनर बना करके लगाइए, शैम्पू के साथ यूज़ कर लीजिए, चाहे इसे कोई पैक बना करके लगाइए, लेकिन आंवला को अपने बालों में लगाइए ज़रूर। अगर आप बालों में आंवला का रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ अगर आप खाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपको मतलब गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और आंवला एक ऐसी चीज़ है, इसके साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। खाने में अगर आप इस्तेमाल करते हो, जैसे आप एम्प्टी स्टमक इसका जूस पीते हो, तो आपका वेट लॉस होता है। एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी हाई क्वांटिटी में होते हैं, ये आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट करता है, जिससे कि आपका वेट जल्दी जल्दी रिड्यूस होता है। विटामिन सी भी काफ़ी हाई क्वांटिटी में होती है आंवला में, तो इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। और बाकी बालों के लिए तो मतलब है ही है एक औषधि, तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। बेहतर रिजल्ट के लिए आप आंवला जूस भी पीजिए सुबह खाली पेट। और साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि चाहे से आप टोनर की तरह या फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, तो आजकल मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि शैम्पू में आप आंवला को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देखिएगा वो वीडियो, और बहुत अच्छे इफ़ेक्ट आपको नज़र आते हैं। मतलब ये जो शैम्पू में यूज़ करने वाला तरीका है ना, मतलब एक रफ़ एंड टफ़ यू, चाहे से अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो शैम्पू तो भाई करते ही हैं, तो बस थोड़ा-सा टाइम निकाल कर के आप जो है अगर शैम्पू में ही आंवला को मिला देते हो तो इसके अलावा चलिए अभी बात करते हैं कि और 3 किन खास बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी है। सबसे पहली बात, देखिए आपको क्या करना है कि आप बालों की ग्रोथ के लिए एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज में मतलब बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ नीचे बैठ जाइए, फिर कोई मतलब ऐसा आसन में बता दूंगी कि जो आपसे इजीली ना हो। देखिए करना क्या है आपको, बस ये जो आपने, ये तो बहुत बार आपने सुना भी होगा, शायद बहुत लोग करते भी हैं, देखा होगा आपने किस तरीके से अपने नेल्स को रब करते रहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। अगर आप बाल आपके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उस चीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। देखिए थोड़ा-सा आप क्या कीजिए कि नारियल ऑयल ले लीजिए। नारियल ऑयल अगर ना भी है तो आप कैस्टर ऑयल ले लीजिए या फिर बादाम का तेल लीजिए। विटामिन ई जिसमें होती है काफ़ी हाई क्वांटिटी में, वो वाला आप ऑयल ले लीजिए। देखिए 2-3 ड्रॉप्स आप लीजिए और इस तरीके से अपने दोनों नेल्स पे इसे लगा लीजिए। देखिए ऐसे ना रुखाई आपको महसूस होगी और इस तरीके से आपके देखिए ये अंदर तक ऑयल भी जाएगा। अगर आपके यहाँ से देखिए अगर स्किन फटती है, होता है ना कईयों को यहाँ से स्किन फटने निकल जाती है। आप मोस्टली मेरे साथ तो तब होता है जब मैं बर्तन साफ़ करते हैं ना, तो सर्दियों के टाइम में तब मेरी स्किन निकल जाती है, तो वो वाली चीज़ भी नहीं होगी। मतलब डबल फ़ायदा है आपके लिए, एक तो बाल भी ग्रो हो जाएंगे और साथ ही साथ आपकी अगर स्किन फटने की प्रॉब्लम है, रुखाई है नेल्स में, तो वो भी हट जाएगी। तो इस तरीके से आपको देखिए बस और कुछ नहीं करना यार, गपशप मार रहे हो किसी के साथ तो उसके साथ गपशप भी करते रहो और इस तरीके से करते भी रहो। और बहुत ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। मॉर्निंग में कीजिए, इवनिंग में कीजिए, दिन में टाइम है आपके पास दिन में कीजिए। तो इस तरीके से आपने नेल्स को रब करना है। अंगूठों को नहीं मैं कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से अपनी जो फिंगर्स हैं उन्हीं के नेल्स को मैं इस तरीके से रब कर रही हूँ। तो इस तरह से एक ये एक्सरसाइज है। दूसरा कि आप क्या कर सकते हैं, सेम देखिए ऑयल है ही आपके पास, ऑयल अपने इस तरीके से अंगूठे में इसको अच्छी तरह से इस तरह दबा करके सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करना है। इससे भी ना ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप कभी ट्राई करके देखना। मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि हाँ क्या अभी एक प्रेशर पॉइंट दबा दीजिए, यहाँ से दबा दिया वाला कि कुछ होने वाला है। नहीं, अगर आप रेगुलरली इस चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो आपको फिर बेनिफिट्स नज़र आएंगे। लेकिन अगर एक आध बार की तब तो नहीं लगता पता कि हाँ कुछ हुआ भी तो जैसे आपने सुन रखा, अगर अगर सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप इस तरीके से
यूँ यूँ यहाँ से दबाइए तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और सर दर्द भी बहुत जल्दी आपकी दूर होने लगती है। तो इस तरीके से कई हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको दबाने से हमें अलग-अलग जो फ़ायदे मिलते हैं। तो इस तरीके से आप ये बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आपको कुछ और भी नहीं करना है। तो सेम अपने हाथों के अंगूठों और पैरों के अंगूठों में आप ये काम कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना है तो बस सिंपल, ये तो भाई बिल्कुल ही ईज़ी सा काम है कि कभी भी बैठ जाइए और लग जाइए करने, है ना? तो ये हो गया पहला उपाय जो कि आप अपनी बालों की ग्रोथ के लिए एक एक्सरसाइज़ कर सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छे फ़ायदे भी नज़र आने वाले हैं, अगर आप रेगुलरली इसे फ़ॉलो करते हो तो। बहुत ज़्यादा देर नहीं, लगभग 5 मिनट के करीब आप कीजिए, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, दिन में भी टाइम लगता है तो कर लीजिए। टाइम की क्या बात है, भाई सोए ही हो, मान लो बेड पे रेस्ट ही कर रहे हो खाना खा करके, तब भी बस यूँ कर लीजिए तो हो जाता है। दूसरा उपाय है खान-पान। अगर आप अपने खान-पान पे अच्छे से ध्यान देते हो, देखिए खान-पान एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अच्छी डाइट लेते हो डेली, डाइट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली, फैट वाली चीज़ें खा ली तो आप उसको डाइट बोलने लग जाओ, ऐसा नहीं है। डाइट में आता है आपका कि आप अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन लीजिए, जितनी हमारी बॉडी को नीड करती है उतना प्रोटीन अगर आप रेगुलरली लेते हो तो एक तो आपका एक्स्ट्रा वेट नहीं बढ़ता है, दूसरा आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है अगर आप प्रोटीन, क्योंकि ये हेयर को ग्रो करने के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो मतलब खान पान को दुरुस्त रखिए और आपको कुछ एक्स्ट्रा में ना रेमेडी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो खान पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या करें भाई, क्या खाएं ऐसा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन आपको जितनी क्वांटिटी में आपकी बॉडी नीड करती है उतना आपको लेना ही लेना है। देखिए सबसे अच्छा स्रोत है हमारा प्रोटीन का स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो हरे वाली मूंग की दाल होती है और काले वाले चने होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें क्वांटिटी में आपको प्रोटीन मिल जाती है। मतलब अगर आप वेट लॉस के लिए कभी ट्राई करोगे, वीडियोस देखोगे, तो आपको हर जगह गूगल पे यही चीज़ सर्च में आएगी कि आप स्प्राउट्स लीजिए और हरे मूंग और जो काले चने हैं तो उनको उनके आप स्प्राउट्स तैयार कर लीजिए और फिर उसके बाद उसे चाहे से आप सैलेड की तरह खाइए या फिर मतलब जैसे भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो उस तरीके से खाइए, रेसिपी बनाइए भाई, जो भी आपने जिस भी तरीके से आपको अच्छा लग रहा है उस तरीके से लीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ उसका सैलेड बनाइए, बहुत अच्छा बनता है, मतलब इतना टेस्टी लगता है खाने में नींबू निचोड़ करके। तो उस तरीके से आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। ये है वेजिटेरियन लोगों के लिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको तो आपको पता है कि वो काफ़ी हाई क्वांटिटी में प्रोटीन ले ही लेते हैं। फ़िश में काफ़ी हाई क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, एग में होता है, आपके चिकन में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, वो तो काफ़ी हाई क्वांटिटी में प्रोटीन जो है ले लेते हैं। लेकिन दिक्कत आती है वेजिटेरियन लोगों को। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए जो सबसे अच्छा स्रोत है वो मैंने आपको बता दिया कि स्प्राउट्स का अपनी डेली लाइफ रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। देखिए फिर आपको खुद पता चलेगा कि आपकी जो हेयर है, आपकी स्किन है, कितना ज़्यादा आपको मतलब उनमें फ़र्क महसूस हो रहा है। तो इन 2 चीज़ों को तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, फिर आपको पता चलेगा। इसके अलावा बालों की ग्रोथ के लिए ऑयल लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऑयल नहीं लगाओगे तो फिर बाल मतलब हाँ ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आपको लगता है कि नहीं ठीक है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे से आपका जो नेचुरल मॉइस्चर है वो गायब होने लगता है। फिर आपकी स्कैल्प जो है ना मतलब जो आपके बालों की जड़ें हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, बाल टूटने लगते हैं। एकदम से आपको असर नहीं नज़र आता, लेकिन ये जो आपके आप बोलते हो ना कि ये बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है लेकिन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो वो इसी वजह से कि आप रेगुलरली जब आपको ज़रूरत थी अच्छी हैवी ऑयलिंग करने की तब आपने ऑयलिंग नहीं की है अपने बालों में। तो इसीलिए आपको बोलते ही हैं सब भाई, मम्मियों से, मम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ बोलती हैं कि भाई हफ्ते में ज़्यादा नहीं करना है आपने, तो एक बार तो ज़रूर हैवी ऑयलिंग अपने बालों में कीजिए। लेकिन फिर वही ना, गर्मियों के मौसम में चिपचिप लगती है तो हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। मैं यहाँ पे आपको आसान सा तरीका बताती हूँ ऑयलिंग करने का, जिससे आप ऑयलिंग भी कर लोगे और आपको चिपचिपापन भी नहीं लगेगा और पूरे के पूरे गुण जो हैं आपकी हेयर ग्रोथ के लिए जो चाहिए होगा वो सब आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है, चलिए साइड में आप देखिए एलोवेरा। एलोवेरा आपने सुना ही होगा कि नेचुरली आपकी स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है। स्किन पे भी अगर आप ये एलोवेरा यूज़ करते हो तो आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज रखता है, हाइड्रेट रखता है। तो आपको लेना है यहाँ पे एलोवेरा। एलोवेरा देखिए, अब आप एलोवेरा लगाते हो ना तो बहुत ज़्यादा आपको चिपचिपापन वो सारी चीज़ें भी महसूस नहीं होती हैं। अगर आपके पास अपने घर का प्लांट है तो बहुत बेस्ट है भाई, क्योंकि घर की चीज़ों की तो कोई रीस है ही नहीं। सबसे ज़्यादा जो
फ़ायदा होता है आपको, तो वो घर की ऑर्गेनिक चीज़ों से ही होता है। तो अगर आपके पास है तो बेस्ट रहता है कि आप वही वाला लें, और अगर नहीं है तो कोई से भी ब्रांड का आप ले लीजिए जो आप रेगुलर यूज़ में लाते हैं, घर पे है इजीली अवेलेबल। तो 1 चम्मच ले लीजिए एलोवेरा जेल का, 1 बड़ा चम्मच। और अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, विटामिन ई। विटामिन ई जो है ना, ये कैप्सूल जो मैं अभी आप देख रहे हो साइड में, 400 mg के ये कैप्सूल हैं और बहुत ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाते हैं। शायद 48 अभी मतलब 48 में मिलेंगे, पहले 30 में भी मिल जाते थे। तो इनको भी आप हमेशा अपने पास रखिए, अपने बालों की ग्रोथ के लिए, अपनी स्किन पे अगर आपको कोई दाग धब्बा है उस चीज़ के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। तो ये चीज़ भी आपके पास होनी ही चाहिए, और ज़्यादा नहीं, अगर आपको थोड़ा चिपचिपे होते हैं ये भी। तो अगर आपको ज़्यादा नहीं लेना है तो आप 1 कैप्सूल लीजिए और इस एलोवेरा जेल में ऐड कर लीजिए। साथ ही कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, देखिए मैं कोकोनट ऑयल की बात बताऊँ तो कोकोनट ऑयल एक तो आपको उतना चिपचिपापन महसूस नहीं होता, बहुत ज़्यादा चिपचिपा जैसे बाकी ऑयल होते हैं, सरसों का ऑयल होता है बहुत चिपचिपा सा लगता है, तो हम गर्मियों में अवॉइड ही करते हैं उस चीज़ को। एक ऑलिव ऑयल और एक ये, इससे उतना ज़्यादा चिपचिपापन नहीं लगता, बहुत लाइट सा ही लगता है ये। तो दोनों में से जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है घर पे, उसे आप ज़रूर यूज़ में लाइए। और ये जो ऑलिव ऑयल है आपका, ये कोकोनट ऑयल है, विटामिन ई इसमें भी काफ़ी हाई क्वांटिटी में होती है। ना सिर्फ विटामिन ई ही, बल्कि बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं, हेयर फॉल को रोकते हैं। तो ये भी आपको ज़रूर लेना है। और बस अब तीनों चीज़ों को कर लीजिए आप अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बस आप अपनी स्कैल्प पे अच्छी तरह से इसे मसाज कीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप इसे रेगुलरली हफ्ते में आप 3-4 बार, जितने बार भी आप अपना हेयर वॉश करते हो ना, उससे पहले आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम मतलब बहुत ज़्यादा बार आप यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, तो हफ्ते में 1 बार आप ज़रूर इसे लगाइए अपने बालों में। आपको ऑयल वाली वैसी वाली फीलिंग भी नहीं आएगी, और कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा भी लगता है, मतलब फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है, तो आप लगा सकते हो ईज़िली। बस इससे आप अच्छी तरह से एक बार मसाज कर लीजिए, अपने बालों की फुल लेंथ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद 1 आध घंटे के बाद आप अपना शैम्पू कर लीजिए। अगर आप रात को ही ये काम कर लेते हो, ओवरनाइट अगर रख सकते हो तो और भी अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से होती है। आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा में रेमेडीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इतना सा भी अगर आप कर लेते हो। बाकी जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, अपने बालों को नेचुरली काला करना चाहते हैं, तो आंवला, मैंने बताया आपको कि आंवला को अपनी डेली लाइफ रूटीन में ज़रूर शामिल कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस हो रहा है। तो जैसे भी आपके रद्दी बाल हों, कोई भी शाइन नहीं बचा है, तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए आंवला को एक बार। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने रेमेडीज़ नहीं देखी है कि किस तरह से मैं आंवला को अपने बालों में इस्तेमाल करती हूँ, तो आप ज़रूर चैनल पे जा कर के देखिएगा। और बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने इस्तेमाल की है, मोस्टली रेमेडीज़ में आंवला तो मैंने ज़रूर डाला ही होता है। तो चलिए, बहुत हो गई हैं बातें, और ये है सीक्रेट टिप्स जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। और जिनको लगता है कि नहीं अभी लेंथ बढ़ ही नहीं रही है, अभी देखिए 1 दिन में तो नहीं बढ़ने वाली, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो पेशेंस तो रखने पड़ते हैं। और बस फिर आज की वीडियो की मैं कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।